अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज दोस्तों मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर है इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं दोस्त कि इसके ऊपर कितना टेम्परेचर होता है या इसका जो नीचे वाला फ्रिज वाला हिस्सा है उसका कितना टेम्परेचर होता है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा यूनिट है वो है ये साइड टू साइड, तो इसका भी हम बताएंगे कि इसके अंदर जो कितना टेम्परेचर है और इसके कंडेंसर का कितना टेम्परेचर है, इसके कंप्रेसर का कितना टेम्परेचर है, इसके अंदर जो फ्रिज का देखा जाए तो इसका नीचे वाले पोर्शन में कितना टेम्परेचर है, ऊपर वाले में कितना टेम्परेचर है। बाकायदा हम ये गन की मदद से आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम डॉलन्स की एक रेफ्रिजरेटर है, इसका मैं आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल समझा देता हूँ। ये इसको पैनासोनिक का कंप्रेसर लगा हुआ है जो कि जेन्युइन है, ये फॉर सेल भी है फ्रिज। अगर किसी दोस्त को चाहिए तो ये तकरीबन 30,000 रुपये की ये फ्रिज है, बिल्कुल जेन्युइन असली हालत में है अभी तक। अच्छा, जो बात की जाए रेफ्रिजरेशन साइकिल की, तो कंप्रेसर का जो काम है ये लो प्रेशर लो दर्जा हरारत वाली जो गैस है उसको अपने अंदर सेक्शन करता है सेक्शन लाइन के ज़रिए, और ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा दबाव ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा प्रेशर वाली गैस को ये डिस्चार्ज करता है। और अगर देखा जाए तो हम इसके जो कंप्रेसर का टेम्परेचर नोट करते हैं तो इस टाइम जो है ये 59 आ रहा है जी इसके कंप्रेसर का। जो नॉर्मल हमारा है इस टाइम वो 25 टेम्परेचर है किसी भी हमारा जो फ़र्श है या किसी भी हवा का। तो अगर हम इसके कंप्रेसर का टेम्परेचर चेक करें तो वो इस टाइम 59-60 के करीब है। तो इसका जो डिस्चार्ज का टेम्परेचर है वो हम आपको यहाँ से चेक करवा सकते हैं। ये है जी, तो ये देख लें कि ये 54-55 है। इसका मतलब है कि जो हमारा कंप्रेसर का प्रेशर टेम्परेचर है वो ज़्यादा है 60 है, लेकिन जो डिस्चार्ज है हमारी उसका प्रेशर जो टेम्परेचर है वो कम है। तो यानी इसका 60 है कंप्रेसर का और इसका जो है वो 56 है। अच्छा, ये जो हमारी ज़्यादा दबाव ज़्यादा टेम्परेचर वाली जो गैस है ये कंडेंसर में दाखिल होती है और इसको फिन्स एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर कहा जाता है। फ्रिज का जो ये वाला कंडेंसर है इसे कहते हैं फिन्स एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। इसका काम ये है कि ये जो गैस है इसको गैस से लिक्विड हालत में तब्दील कर देता है। जिस तरह के सिलेंडर के अंदर दो तरह की गैस होती है, एक लिक्विड होती है और एक नॉर्मल गैस होती है वेपर की शक्ल में। तो ये क्या करता है कंडेंसर के एक तो उसकी जो हालत है उसको तब्दील कर देता है और दूसरा उसका टेम्परेचर लो हो जाता है। यहाँ पे देखें कि हमने 50, 51, 54 टेम्परेचर 53 टेम्परेचर है, और अगर इसके हम लास्ट डिस्चार्ज पे जाएं तो उसी जो डिस्चार्ज है उसका टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि 42 है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये डस्ट वगैरह भी है इस वजह से। अच्छा, ये इसका फ़िल्टर है। ये नॉर्मल फ्रिज जो है इसके फ़िल्टर का जो टेम्परेचर इस टाइम वो 40 है। ठीक है, तो अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि हमने जो कंडेंसर है यहाँ से अगर हम टेम्परेचर लेते हैं तो ज़्यादा, क्योंकि उसके ऊपर फिन्स है वो डायरेक्टली वो डिस्चार्ज का प्रेशर नहीं आ रहा। तो अगर हम फ़िल्टर के ऊपर लगाते हैं तो फ़िल्टर के ऊपर जो है वो हमारा 41 टेम्परेचर है। अच्छा, यहाँ से फ़िल्टर से गैस सारी फ़िल्टर होके कैपिलरी ट्यूब के ज़रिए, जिसे हम रेफ्रिजरेंट कंट्रोल भी कहते हैं, इसके ज़रिए गैस अंदर आ जाती है फ्रिज की जो इवापोरेटर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस हिस्से में आ जाती है हमारी जो गैस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -12। अच्छा, जहाँ पे ये स्प्रे हो रही है गैस वहाँ पे -16 -18 टेम्परेचर है। और अगर हम आम इसके देखा जाए जो इसका फ्रीज़र बॉक्स है तो उसमें कहीं -9 है, क्योंकि वहाँ पे वो हो रही है स्प्रे हो रही है, तो इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा कम है। इसी वजह से इसी तरह अगर हम इसके दरवाज़े का टेम्परेचर नोट करें तो वो 3 है, यानी प्लस में है। ये देख लेज़र करते हैं तो वो ये हमारा
-18 जो फ्रिज का ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे -18 टेम्परेचर है। इसी तरह हम आपको इसका जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें दिखाते हैं। इसमें -17 टेम्परेचर है। इसकी जो सामने प्लेट लगी होती है फ्रिज के अंदर वहाँ पे -17 टेम्परेचर है। और अगर हम इसके रूम की बात की जाए तो ये 12 टेम्परेचर है। ये देखें, हम कहीं भी इसको लगा रहे हैं 11-12 टेम्परेचर, ये 14 है। और अगर हम इसकी जो सामने प्लेट है वहाँ पे -14 टेम्परेचर है। अच्छा, आप जानते हैं जिस तरह के फ्रिज हमारी यहाँ से साइड पे कंडेंसर के पाइप गुजरे होते हैं, तो यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पे 36 टेम्परेचर है। जो हमारी फ्रिज के जो सेंटर पट्टी जिसे हम बोलते हैं, ये देखें माशाल्लाह कूलिंग भी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो इसकी जो सेंटर की पट्टी है वहाँ पे 35 टेम्परेचर है। और इसके साथ ही अगर हम फ्रिज के अंदर लेज़र करें तो वहाँ पे -14 -15 टेम्परेचर आ रहा है। और अगर सेंटर पट्टी की बात की जाए तो यहाँ पे 35, ये काफ़ी हीट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह मैं आपको इसके जो मैकेनिकली है वो भी समझा देता हूँ कि जब गैस यहाँ पे आती है तो यहाँ की जो हीट होती है इवापोरेटर से, जो भी हम चीज़ें बर्फ़ वगैरह पानी वगैरह रखते हैं वो यहाँ से उसकी हीट अपने अंदर जज़ब कर लेती है। गैस का असल मकसद, असल काम ही यही है कि वो जो चीज़ें होती हैं इवापोरेटर में, इसका कलर भी इसी वजह से वाइट किया जाता है कि वो चीज़ों की हरारत जज़ब करती है। गैस जो है वो हरारत जज़ब करके तो पीछे चली जाती है कंप्रेसर में, कंप्रेसर सेक्शन कर लेता है उसी गैस को। और उसी गैस के ज़रिए फिर कंप्रेसर उसका दर्जा हरारत बढ़ाता है, उसका प्रेशर बढ़ाता है, और वही गैस फिर कंडेंसर में आ जाती है और यहाँ से वो हीट जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है। और इसी तरह ये साइकिल रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद बाकायदा हम एक प्रोजेक्टर के ज़रिए भी आपको ये सारी चीज़ें समझा देंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वर्कशॉप है। आगे इसके बारे में भी समझाता हूँ। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही है तो इस चिल्लर का भी मैं आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो और बना के तो पार्ट 2 के नाम से शेयर कर देता हूँ आपको। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।